हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, डाटा कलेक्शन के दो मेथड होते हैं हमारे, सेंसस मेथड एंड द सैंपल मेथड। ठीक है, सैंपल मेथड के भी कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग? टू होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड द नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अभी क्या होता है, सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें जो पॉपुलेशन होते हैं उसके हर एक आइटम को इक्वल चांस दिया जाता है। लाइक द आपने प्रोबेबिलिटी की है ना 10th में, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? ठीक है, मतलब कोई भी चीज आने के बराबर चांस। ठीक है, जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि ताश के पत्ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या निकाल लिए, कोई भी रेड निकालिए, तो आप क्या सारे पत्ते डले हुए हैं, अगर आप एक रेड निकालते तो उसकी चांस क्या है? इक्वल है। ठीक है, कोई भी बोल रहा है आपको। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड। रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड होता है सैम्पलिंग का जिसमें इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस, जिसमें क्या होते हैं हर एक आइटम के आने के क्या हो, इक्वल चांस हो। ठीक है, और ये कहाँ रहेगी, ये कहाँ पे रहती है? जहाँ पे जो आइटम है वो सारे क्या हो, सिमिलर फीचर के हो, कोई भी डाइवर्स फीचर के ना हो। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वो मेथड कौन सा होता है? सैम्पलिंग मेथड। लाइक दैट का लोटरी सिस्टम। से लोटरी सिस्टम सुना है ना बेटा? ठीक है, लोटरी सिस्टम में क्या होता है, एक बॉक्स में सारी पर्चियां डाल दी जाती है, फिर निकाली जाती है, तो देखो कोई भी पर्चियां सारी मिक्स है, एक बॉक्स है उसमें सारी पर्चियां क्या है, डली हुई है। अब सबको क्या किया हमने, सफल किया, अब कोई भी आ सकती है, सबके चांस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वो कौन सा मेथड है सैंपल का? रैंडम सैम्पलिंग। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट वन इज द नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि देखो रैंडम में सबके क्या आइटम के इक्वल चांस, तो नॉन रैंडम में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला परपर्सिव सैम्पलिंग। ठीक है, सबसे पहला मेथड कौन सा बेटा हमारा? परपर्सिव सैम्पलिंग। ठीक है, परपर्सिव सैम्पलिंग क्या होती है बेटा? वो सैम्पलिंग जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो खुद चूज करता है कि किसको सैंपल के लिए चुनना है या नहीं चुनना। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस। ठीक है, खुद चॉइस करता है, ठीक है, ऑफ द सैंपल आइटम, ओके, जिसे वो लगता है विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, मतलब पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होती है, सैंपल उसे चुना जाता है जो लगता है इन्वेस्टिगेटर को कि ये भाई सबका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई किसी के लिए कोई चांस फैक्टर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद चुन रहे हैं तो कोई चांस तो है ही नहीं। अंडरस्टूड? ये सिंपली मेड किस पे डिपेंड है? इन्वेस्टिगेटर की चॉइस पे। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, जैसे भाई हमें क्या करना है, बहुत सारे आयरन वगैरह का क्या करना है, आयरन का सैम्पलिंग लेनी है। ठीक है, एन इन्वेस्टिगेटर इज मेड रिलेटिंग टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो उसने अपने आप कंक्लूजन निकाल लिया, उसने किसको सैंपल के लिए चुन लिया? टाटा आयरन को। ठीक है, तो मतलब उसने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उसे बेस्ट लगा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी को चुनता हो तो ये बेस्ट रहेगी, अपने आप रिप्रेजेंटेटिव किया। अंडरस्टूड? तो पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें कोई चांस फैक्टर नहीं होता, ये किस पे डिपेंड है, चॉइस पे, और किसकी? इन्वेस्टिगेटर की। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज द स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, ये मेथड वहां पे अपनाया जाता है जहां पे जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? डिफरेंट। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। लाइक दैट द क्लास 11th में 50 स्टूडेंट है। ठीक है, हमें उसमें से 5 स्टूडेंट्स को चूज करना है। हमने क्या किया, इन स्टूडेंट को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30 और 20। ठीक है, कि भाई 30 स्टूडेंट कॉमर्स में एंड 20 स्टूडेंट्स आर्ट्स में। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं क्लास 11 में तो क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं ना बेटा। हमने 2 स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि हमने देखा कि 50 में से 30 स्टूडेंट कॉमर्स में और आर्ट्स में कितने, 20। तो हमने क्या किया, इसी हमें 5 चूज आउट करने, तो हमने इसी रेशियो में क्या कर लिए, चूज कर लिए। 3 स्टूडेंट यहाँ से कैलकुलेट किए, ठीक है, और 2 स्टूडेंट यहाँ से सैंपल के रूप में चुने। अंडरस्टूड? तो ये कहलाती है हमारी स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, या फिर इसे हम
सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इट मींस सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पॉपुलेशन के आइटम्स होते हैं उनको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड? किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फीचर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर उनमें से सैंपल ग्रुप में से किसी को चूज किया जाएगा। समझ में आया सबको अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक सैंपलिंग। देखो नेम से ही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, सिस्टमैटिक रूप से अरेंज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, लोकेशन, एरिया, ठीक है, ज्योग्राफिकली, न्यूमेरिकली, ओके, अल्फाबेटिकली अरेंज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, ठीक है, और अल्फाबेटिकली अरेंज। ठीक है, और फिर उसमें क्या किया जाता है, चूज किया जाता है एक आइटम को। समझ में आया बेटा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक अरेंज करते हैं। ओके, जैसे कि भाई 100 नंबर है, हमने क्या कर दिया, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया, 1 से 10, फिर 11 से 20, ठीक है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, और फिर चूज कर लिया कि हमारे हर 5th आइटम को चूज करेंगे। तो यहाँ से 5 निकाला सैंपल ग्रुप में, यहाँ से 15 को निकाला, यहाँ से 25 को निकाला। ठीक है, तो सिस्टमैटिक अरेंज करके जब एक आइटम को निकाला, चूज किया जाता है, तो कौन सी सैंपलिंग कराती है, सिस्टमैटिक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कोटा सैंपलिंग। ठीक है, कोटा सैंपलिंग में हम सबसे पहले जो पॉपुलेशन होते हैं उसके हर एक आइटम को ग्राफ और क्लास में अरेंज करते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्राफ, ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फीचर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, कोटा में क्या करते हैं, सबको अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से हर एक का कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इस क्लास में से इतने बच्चे चूज करने हैं, इसमें से इतने चूज करने हैं। ठीक है, जैसे कंपटीशन होता है ना कि हम क्या करते हैं, जैसे अभी क्या है आपका राखी कंपटीशन, तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि 6 to 8 का एक ग्रुप है, 9 to 12 का एक ग्रुप है, 3rd to 5th का एक ग्रुप है। ठीक है, फिर उसमें से चूज करते हैं। तो कौन सा मेथड है, वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वो कोटा से। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वन इज द कन्वेंस। देखो नाम से समझ में आ रहा है, कन्वेंस मतलब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो मेथड हमें बेस्ट लगे, ठीक है, वो चूज किया। तो वो कौन सा है, ठीक है, कौन सा मेथड हो गया, कन्वेंस मेथड। ठीक है, मींस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, वी कैन अडॉप्ट एनी मेथड। ठीक है, तो हमने किसी को भी निकाला तो कौन सा मेथड होगा, कन्वेंस। ठीक है, इन दिस मेथड